Hello students, welcome to Concept Sutra. In today's class we are going to start with the topic bar graphs. पिछले क्लास में हमने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा था and now we are going to study about bar graph. Okay. अब ये bar graph क्या होता है? हमने रिप्रेजेंटेशन में करना सीखा x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग. जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, हमने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हमने बनाए हैं और उस हिसाब से जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ओके एक बार के फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ बार ग्राफ. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी स्केल. मैंने आपको बताया था स्केल क्या होती है. यहाँ पर देखो इस बार ग्राफ के लिए स्केल क्या डिफाइंड है, एक यूनिट लेंथ एक स्टूडेंट के बराबर है. यानी कि ये जो एक इतना सा जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टूडेंट को. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने ग्राफ किसका बनाया है, हर एक क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं उसका बनाया है. तो क्लास 1 से लेकर के 8 तक का मैंने ग्राफ बनाया और कितने स्टूडेंट्स हैं वो मैंने लिखे और हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं वो मैंने मार्क किया. तो मैंने क्या कहा कि क्लास 1 में मुझे बताओ कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो व्हाट वाज द आंसर 3. तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं 0 से लेकर के 3 तक का मैं रेक्टेंगुलर कॉलम बनाऊँगी. फिर क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट है, 5. सो इन द सेम मैनर दिस इज़ हाउ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. ठीक है, हम कई तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोना डू द रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्लास 2 कितने बच्चे एब्सेंट थे. सो 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन क्लास 5. इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट. तो क्लास 8 में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे क्लास 8 में एब्सेंट थे. 7 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, बस एक ही बच्चा बस क्लास में आया था. 7 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. ठीक है. नेक्स्ट, विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे. किस क्लास में फुल अटेंडेंस थी. तो आप देखो क्लास 5 में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है, तो हम कहेंगे क्लास 5 में इट वॉज अ फुल अटेंडेंस. ओके. तो ये हो गया बार ग्राफ को देख करके डेटा के एनालिसिस करना. ठीक है. अब वो तो हमने ग्राफ बना लिया वर्टिकली, जो हम हाइट को लेकर के हम स्टडी कर रहे थे. ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. मतलब जो पैरामीटर हमने वर्टिकल लाइन पे रखा था अपने पिछले बार ग्राफ में, उस पैरामीटर को हम कहाँ पर रख देंगे, हॉरिजॉन्टल में. अगर मैं क्लास का बना रही थी तो मैंने क्या कहा कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, एब्सेंट कितने बच्चे हैं उसको मुझे निकालना था. तो मैंने स्टूडेंट्स को कहाँ पर रखा, स्टूडेंट्स को मैंने इस लाइन पे रखा था. अब मैं क्या करूँगी, मैं स्टूडेंट्स को इस लाइन पे रख देती हूँ. तो अगर मैं स्टूडेंट्स को इस लाइन पे रखूँगी तो फिर मेरा ग्राफ कैसा बनेगा. दिस इज़ माई ग्राफ. मैंने स्टूडेंट्स को कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर. सो दिस इज़ 0 1 2 3 4 5 6. अगेन 1 2 3 4 5. चलो 5 तक का मैं कर दे रही हूँ. 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पर मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैंने क्या लिख दी, क्लास. जो ग्राफ पिछला मैंने बताया अभी एक्सप्लेन किया, उसी ग्राफ का क्या है ये, हॉरिजॉन्टल. मैंने उसको घुमा दिया. अब यहाँ पर देखो क्या है, कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं क्लास 1 में. हम कहेंगे मैम 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं. चलो ठीक है. तो अगर 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं 3 तक अपना ग्राफ ले करके जाऊँगी. क्लियर. फिर मुझे बताओ कि क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट हैं. तो क्लास 2 में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो 5 स्टूडेंट्स यहाँ तक ले करके जाऊँगी. क्लास 3 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, क्लास 3 में 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं. तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली. कैन यू सी. तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग इट. ओके. तो ये हो गया आपका बार ग्राफ.
आई होप बार ग्राफ की आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि हम कैसे कर रहे थे। स्केल कैसे बनानी है वही मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ स्केल। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ड्राइंग अ बार ग्राफ। अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, चलो लेट अस ड्रॉ फॉर दिस। यहाँ पर क्या है, स्वीट्स है और हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ओके, लेट मी टेक अ बोर्ड, ग्राफ वाला पेज ले लेते हैं। ओके, नाउ दिस विल बी बेटर। ओके, चलो तो यहाँ पर हम बनाएंगे ग्राफ। लेट मी टेक द शेप, लेट मी टेक एन एरो, no, I don't want this color. Arrow should be with this color. Okay. इस लाइन से ले करके जाएंगे हम एरो में। Okay, and I need to stretch this. Okay, can you all see? All right, let's take another arrow. All right, okay. तो ये क्या हो गया हमारा, हमने अपना बॉक्स बनाया। नाउ लेट मी जस्ट राइट दिस, लेट मी लेबल इट फर्स्ट ऑफ ऑल। एक साइड पर हम रखेंगे स्वीट्स और एक साइड पर हम रखेंगे नंबर। ठीक है, तो मैं स्वीट्स को मैं हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ले रही हूँ, तो हियर विल बी राइटिंग स्वीट्स। ठीक है, अब कौन कौन से स्वीट्स है, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट इट। सो वी हैव जलेबी, गुलाब जामुन, so here we can use, okay, so here we have jalebi, here we have gulab jamun, here we have barfi. Okay, just give me a second. All right, so here we have barfi, then what else we have gujia and we have rasgulla. Okay, so here we'll be having gujia जी and here we'll be having rasgulla with half. Okay, तो ये हमने बना लिया। अब कौन कौन कितने कितने नंबर है, 6 9 3। ओके, 96 9 3 13 and 7। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हियर विल बी राइटिंग number of students along this line. Okay, 20 students हैं, तो 20 students को मैं कैसे लिख सकती हूँ, I'll be using it till 10. ओके, मैं 10 तक का मैं लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक की मैंने मार्किंग कर ली। ओके, पहला ये तो हो गया 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 4 6 8 10। देन वी हैव 12 14 16 18 एंड देन वी हैव हियर 20। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ सो कैन यू सी द ग्राफ इज़ रेडी, ग्राफ हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें मार्क करना है। तो हमने क्या देखा है कि जो जलेबी है, जलेबी कितने स्टूडेंट्स ने ली है, जलेबी ली है 6 स्टूडेंट्स ने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन जलेबी, 6 स्टूडेंट्स हैव टेकन जलेबी। ओके, तो we'll be marking 6 students here. So 6 students are going to take जलेबी। ऑल राइट, तो मैं क्या करूँगी, मैं जलेबी को मैं यहाँ से मार्क कर दे रही हूँ।
This is not working. Anyways, छोड़ो, I'll make it on my own. Alright. तो 6 स्टूडेंट्स का हमने बनाया जलेबी. गुलाब जामुन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ईटिंग? 9. अब देखो 10 और 8 के बीच में, यहाँ पर 10 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा आपका? 9. तो गुलाब जामुन विल बी एक्सटेंडिंग फ्रॉम हियर टिल हियर. कैन यू ऑल सी दिस ग्राफ? आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दिस लाइन? तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग माई 9 हियर. ओके. फिर वी हैव बर्फ़ी. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वांटिंग बर्फ़ी? So Barfi is being needed by 3 students. So Barfi will be given to 3 students. Again, it is your Barfi. Then what else we have? We have Gujia. So how many students want Gujia? So 13 students want Gujia. So here we are going to start with Gujia. We'll go till 12 and then halfway there and 13. So this is for Gujia. Then how many students want Rasgulla? So 7 students want it. So again we'll be somewhere between 8 and 6. तो ये हो गए हमारे 7 students. Now this is how you are going to make a bar graph. Can you all see? अब इसकी स्केल में लिख देती हूँ. तो स्केल क्या होगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. ठीक है, ये हो गई मेरी स्केल. नाउ दिस इज द कंप्लीट बार ग्राफ. कैन यू ऑल सी? So this is how we will make a bar graph. See, look here. This is how it has been made. यहाँ पर इन्होंने 0 से लेकर के 20 तक सारे नंबर्स लिखे हैं. मैंने 2 की स्केल यूज़ की, इन्होंने 1 की स्केल यूज़ की है. तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. यहाँ पर इनकी स्केल क्या है? 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट. मैंने जो स्केल यूज़ की है वो क्या थी? 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. सो सिमिलरली you have to do it. I think it is very simple. Now you have learned how to make a bar graph and a pictograph. ये सब आपके examples given है, which I think now you can practice and do it on your own. Okay, so that was about your bar graph. Okay, now let us do one question here. Okay, all right. This data we'll be needing to now Vidisha has sold how many number of tickets? उस पर we have a question here. तो Vidisha has sold how many? 24 tickets. Okay, how many tickets have been sold in जबलपुर, सिवनी, इंदौर एंड सागर. तो ये सब क्या है? सब शहर हैं. ओके, तो जबलपुर में कितने टिकट्स सोल्ड हुई हैं? 16, 28, 16, 28 एंड सागर में हाउ मेनी tickets are sold? तो in Sagar 16 number of tickets are sold, that is 16. Okay, 16. all right, number of tickets sold for Vidisha above the bar. अब ये क्वेश्चन में क्या करना है? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्केल. ठीक है, हमको एक स्केल बनानी है. तो लेट अस से वी आर मेकिंग अ स्केल दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 टिकट्स. ठीक है, और वी कैन मेक 1 equals to 4. yes, this will be there. इस क्वेश्चन में स्केल क्या होगी? इस क्वेश्चन में स्केल विल बी 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स.
ठीक है। 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 4 टिकट, ये हो गई इस क्वेश्चन की स्केल। ठीक है, मैंने अब मार्किंग कर दे रही हूँ 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, देन 30, सॉरी 28। ओके, अब मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। विदिशा के ऊपर कितनी टिकट सोल्ड हुई होंगी? सो व्हाट विल बी द आंसर? 28। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। जबलपुर की कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं? सो अगेन 24 टिकट्स आर सोल्ड। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ? तो स्केल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर में कितनी है? 16, तो इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ श्योनी। क्लियर? Add the scale of the bar graph by placing the correct numbers on the vertical lines. तो हमने नंबर कर दिए स्केल पे वर्टिकल लाइंस के। आर दी बार्स फॉर शून्य एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ? इफ़ नॉट ड्रॉ द करेक्ट वन। शून्य में कितनी चाहिए? 16 तो सही है क्या? इंदौर में 28 सही है? नो। तो इंदौर का क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्सटेंडेड अप टिल 28। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो all of this was about your bar graph. I think now bar graph is clear to you कि bar graph हमें बनाना कैसे है, उस पर questions कैसे करने हैं। I hope that part is clear. In the next class we'll be studying artistic and aesthetic considerations.